ओवरसीज पाकिस्तानी का इजहार एतमाद, मुल्क में रकम भेजने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मार्च में पहली बार 4 अरब 10 करोड़ मौसूल। रवा माली साल के 9 माह में तरसीलात ज़र 28 अरब डॉलर की सतह अबूर कर गई। मुल्की तरसीलात ज़र में एक माह में 37.3%, एक साल में 29.8% का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक सबसे ज़्यादा तरसीलात सऊदी अरब से 98 करोड़ 73 लाख अमरीकी डॉलर मौसूल हुए। UAE से 84 करोड़ 21 लाख डॉलर, बरतानिया से 68 करोड़ 39 लाख डॉलर और अमरीका से 41 करोड़ 95 लाख डॉलर तरसीलात ज़र मौसूल हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर इजहार मुसरत। कहा कि मार्च में तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड 37.4% इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुंचना समुंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा है। मुझ समेत पूरी कौम को अपने मेहनत कश समुंदर पार पाकिस्तानियों पर बेहद फ़ख्र है। हुकूमत पाकिस्तान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तमाम तर सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की महंगाई बढ़ने की रफ्तार में इजाफे की पेश गोई। तकरीब में खिताब करते हुए बोले, आइंदा माह से अफरात ज़र में इजाफा होगा। महंगाई गुज़श्ता माह 7% थी। पाकिस्तानी मईशत में अमरीकी टैरिफ का असर महदूद रहेगा। टेक्सटाइल बरामदात पर थोड़ा असर पड़ सकता है। तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। हुकूमत मुआशरे से काम के लिए कोशा है। 26 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ हैं। 2022 में जिस सूरत हाल का सामना किया इसे भूल नहीं सकते। कहा, हमने सख्त पॉलिसी इकदाम किए, दरामदात पर पाबंदी लगाई, जिस वजह से शरह सूद बढ़ाना पड़ी। तमाम तर सूरत हाल के बावजूद हम करंट अकाउंट पर सरप्लस रखने में कामयाब हैं। Once again strongly condemns the ongoing heinous wave of atrocities by the Zionist Israeli regime. Notes with utter disgust that the latest Israeli offensive resumed on March 18 has resulted in the killing of 1,600 innocent Palestinians, bringing the total toll to over 65,000 deaths in Gaza, and calls urgently for an immediate, permanent and comprehensive ceasefire, along with the delivery of uninterrupted and sustainable humanitarian assistance to the besieged and beleaguered Palestinians. 60,000 फ़लस्तीनी शहदा को सलाम। कौमी असम्बली में फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ये ऐवान गाज़ा में इसराइली मज़ालिम की सख्त मज़म्मत और फ़लस्तीन से इजहार यकजहती करते हैं। इसराइली जारहियत को आलमी बर्दारी के नाकामी तस्वुर करते हैं। करारदाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर ने पेश की। अपने ख़िताब में कहा कि मसला फ़लस्तीन हमारे ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान को मौक़िफ़ दो टोक और वाज़े है। गज़ा का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली बमबारी से बाज नहीं आ रहा। गज़ा सूरत हाल पर कुछ ममालिक की खामोशी बदकिस्मती है। फ़लस्तीन हो या फिर मकबूजा कश्मीर, बारूद से किसी की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। पाकिस्तान की फ़लस्तीन पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। इसराइल को आज तक तस्लीम नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, गज़ा में इसराइल की बर्बरियत जारी है। बदतरीन मज़ालिम उठाए जा रहे हैं। फ़लस्तीन के मामले पर हमें सियासत से गुरेज करना चाहिए। उर्दन और मिस्र के ज़रिए फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए इमदादी सामान भेजा गया। जनवरी में सीज फायर हो गया है और मार्च में वो कोलैप्स कर गया। गाजा का एवरी स्कूल 12 यूनिवर्सिटी गाजा की वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। 20 साल लगेंगे सिर्फ वो डिबरी हटाने का। 61,000 लोग शहीद हो चुके हैं। 1,11,000 लोग जख्मी हो चुके हैं। यूएन की पहली रिपोर्ट ये आई है कि इस वक्त गाजा में 100% पावर्टी है। जो अपनों के साथ जुल्म करते, अपनों को तोड़ते हैं, वो इजराइल के खिलाफ कैसे इकट्ठे हो? एक उम्मत बन के कोई बाहर नहीं निकला कि हम फलस्तीन के हक में इजराइल के खिलाफ खड़े होते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि गाजा में कुछ नहीं बचा। हस्पताल, कॉलेज, स्कूल, चर्चेज, मसाजिद कुछ भी नहीं। अब वहाँ वो अपने कैदी ले गया, मगर हम फ़लस्तीन के बच्चों को दूध का पाउडर तक नहीं दे सके। इससे बड़ी बेहिसी क्या होगी? कहा कि गाजा में मज़ालिम के खिलाफ सब जमातें निकले, मगर अफसोस है हम एक उम्मत बनकर आवाज़ नहीं उठा सके।
वफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी से बैकडोर राब्ता नहरी मनसूबा ख़त्म करने की पेशकश। ज़राए के मुताबिक अहम वफाकी वज़ीर ने पीपल्स पार्टी को पैगाम दिया, नहरी मनसूबे को एटनिक एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, ना ही इसकी मंजूरी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी का ज़ुबानी वादों पर यकीन करने से दो टोक इनकार। कहा, जब तक मनसूबा ख़त्म करने का वज़ीर आज़म या वफाकी हुकूमत ऐलान नहीं करती, एहतजाज जारी रहेगा। कहा गया, ऐवान सदर इजलास के मिनट्स गलत जारी हुए। एक वफाकी वजीर ने ये मिनट्स लीक किए। नून लीग पीपल्स पार्टी को अवाम और एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाने का काम कर रही है। पंजाब हुकूमत ने पानी की तकसीम पर इरसा को खत लिख दिया। कहा कि पंजाब को हिस्से से कम और सिंध को ज्यादा पानी देने से किसानों में बेचैनी बढ़ रही है। राइस केनाल को गैर कानूनी पानी देने का मामला छुपाया गया। ऐसे नाइंसाफी पर मबलिक दमाद से अमन अमान का मसला पैदा हो सकता है। रबी की फसल की तरह अब खरीफ भी पंजाब से नाइंसाफी हो रही है। खत में मजीद कहा गया कि खरीफ की फसल में 43% शॉर्टेज है और इसमें भी पंजाब के हिस्से का पानी ज्यादा और सिंध का कम रोका जा रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानी कीमती सरमाया और मुल्क के सफीर हैं, उनके इलेक्शन लड़ने पर बहस हो सकती है। दोहरी शहरियत रखने वालों को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी कहती हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए मखसूस नशिस्तों पर बात हो सकती है। ओवरसीज ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाना है। ज़रे मुबादला भेजने वाले पाकिस्तानियों को VIP प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। हवाला हुंडी के जरिए पैसों की आमद का सिलसिला बंद होना चाहिए। समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए कानून साजी भी हो सकती है। स्पीकर ने कहा, हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन सहूलियात फराहम करनी चाहिए ताकि उन्हें सफारत खानों के चक्कर न लगाने पड़े। इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का इफ्तिताही सेशन जना कन्वेंशन सेंटर में 70 से ज्यादा ममालिक से ओवरसीज पाकिस्तानियों की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर कल ख़ुसूसी खिताब करेंगे। कन्वेंशन से आलमी राबतों और सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। पुलिस की जानिब से पतंगबाजों को गंजा करके उनकी वीडियोस अपलोड करने पर लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि आप लोगों की टिंडे करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं। लोगों को गंजा करके इंडियन गाने लगाकर वीडियोस अपलोड करें। इस तरह की वीडियोस लाहौर पुलिस के ऑफिशियल पेज पर अपलोड हुई हैं। ये एक डिसिप्लिन फोर्स है, किसी की जाती मलकियत नहीं। कोई काला चोर भी हो तो उसे कानून के मुताबिक सजा दें। अदालत ने DIG ऑपरेशन लाहौर को कल अदालत में पेश होकर वजाहत देने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान सोलर पैनल दरामद करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया। पाकिस्तान ने 2024 में 17 गीगावाट के सोलर पैनल्स दरामद किए। 2024 में सोलर की दरामद में इजाफा 2023 की निस्बत दुगना रहा। हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान में सोलर की हौसला अफजाई सरकारी सतह या किसी कंपेन का हिस्सा नहीं। सोलर पैनल की ज्यादातर दरामद घरेलू सार्फिन, छोटे कारोबारी और तजारती इदारों ने की। बैसाखी मेला और 326वें खालसा जन्मदिन की तकरीब गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब में जारी। दुनिया भर से आने वाले सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। तकरीब में वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ, वज़ीर मुमलिकत बराए अक़लियती अमूर खेलदास को हिसान की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया भर में बसने वाले सिखों को बैसाखी की पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद। कहा, आज का दिन न सिर्फ फसलों के पकने का ऐलान है बल्कि एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, बैसाखी पंजाब का खूबसूरत ज़रूरी सकाफती त्यौहार है। बैसाखी का त्यौहार जफाकश किसान की मेहनत का समर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और अमरीकी कांग्रेस के वफ्द का गुरुद्वारा करतारपुर का दौरा। अमरीकी सफ़ीर और कौंसल जनरल भी साथ थे। सिख बरादरी ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेहमानों ने सिखों को बैसाखी मेले की मुबारकबाद दी। दुआया तकरीब में भी शिरकत। बैसाखी मेले में शरीक होकर दिली खुशी हुई। करतारपुर राहदारी और गुरुद्वारा साहब में बेहतरीन इंतजाम किए गए। अमरीकी कांग्रेस मैन थॉमस रिचर्ड सवाजी की गुफ्तगू।
भारत से आए सिख यात्रियों की वफूद से भी मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिख यात्रियों के लिए वीज़े का हसूल आसान बना दिया। बेहतरीन सहूलतों की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम कामयाबी से जारी। मुख्तसर मुद्दत में 1526 घरों की तकमील का मुनफरिद रिकॉर्ड। 9 करोड़ 24 लाख रुपए के कर्जों की वसूली हो चुकी। 21,797 से जायद घर तकमील की आखिरी मराहिल में 25,500 से जायद घरानों को 26 अरब 97 करोड़ से जायद के कर्ज जारी। 11,500 घरानों को घर की तामीर के लिए दूसरी किस्त भी मिल गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, हर नया बनने वाला घर देख कर होने वाली खुशी लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। कदीम लाहौर को महफूज बनाने के लिए 5 किलोमीटर लंबी फसील और मुगलिया तर्ज पर बाग बनाने का फैसला। लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज बहाली के पैटर्न एंड चीफ नवाज शरीफ ने अहकाम जारी कर दिए। 4 अरब 80 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से सर्कुलर रोड के साथ फसील तामीर होगी। शहर के 12 दरवाज़ों के हुस्न की बहाली के लिए PC1 तैयार। हेरिटेज जोन, मॉल रोड, अनारकली, नीला गुंबद और मुल्हका इलाकों का सर्वे भी मुकम्मल हो चुका। अंदरून लाहौर और मुल्हका इलाकों में अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनाई जाएगी। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा की तहकीकात। JIT ने PTI रहनुमाओं को एक बार फिर तलब कर लिया। ज़रा के मुताबिक शेख वकास अकरम, फर हबीब, हमाद असर, आलिया हमजा और मोहम्मद कामरान को नोटिस। JIT ने नोटिस PTI सेक्रेटरीट और घरों के पते पर इरसाल कर दिए।